हेलो बच्चों, आपका ज्ञान सागर क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम अपना टॉपिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। उसमें अपने साधारण ब्याज को पढ़ लिया था। अब अपने आगे टॉपिक है जो चक्रवृद्धि ब्याज है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताते हैं पहले कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जैसे कि चक्रवर्ती, इसको इंग्लिश में कह देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कहेंगे CI। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, कि ये हमेशा बढ़ता रहता है। ये लगातार क्या रहता है, बढ़ता रहता है। पहला पॉइंट देखो, इसमें लगातार बढ़ता रहता है। दूसरा पॉइंट है पहली बार चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर लगता है, तथा उसके बाद वो हमेशा किस पे लगेगा, मिश्र धन पर लगता है। ठीक है, याद रखना। सबसे पहले अगर चक्रवृद्धि ब्याज सबसे पहले लगा रहे हैं, सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज किस पे लगेगा, मूलधन के पे। उसके बाद वो किस पे लगेगा, मिश्र धन पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। आगे वाला ब्याज है जो लगातार किस पे लगेगा, मिश्र धन पे लगता रहेगा। ठीक है, ये वाली दो बातें, तीन बातें याद रखना। इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप लिख सकते हो मिश्र धन का, यहाँ पे होता है मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में आ जाएगा क्या, समय। ये एक फॉर्मूला होता है कि इसका मिश्र धन का होता है। ठीक है, अगर मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे तो। इसके बाद देखो, थोड़ा बहुत समझो कि चक्रवृद्धि ब्याज किस टाइप से लगता रहता है। मान लो कि आपको 100 रुपये किसी को आपने उधार दिए, तो सबसे पहला जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा वो कैसे लगेगा, वो मूलधन के ऊपर ही लगेगा। मान लो आपको 10 रुपये ब्याज के रूप में मिले, कितने, 10 रुपये, और ब्याज की दर कितनी है, 10% लग रही है। ब्याज की तो दर है कितनी है, 10% है। तो सबसे पहले वो किस पे लगेगा, मूलधन के ऊपर। मूलधन हमारा कितना है, 100 है। इस पर जो पहला ब्याज मिला आपको कितना मिला, 10 रुपये मिला। उसके बाद जब अगला ब्याज मिलेगा तो वो किस पे लगेगा, वो लगेगा आपको 110 रुपये पे। 110 रुपये पे क्यों, क्योंकि वो क्या 100 पे तो लगेगा, साथ में किस पे लगेगा, जो अपने को ब्याज के रूप में 10 रुपये मिले उस पर भी तो लगेगा। तो वो किस पे लगता है, 100 प्लस में क्या 10, इस टोटल के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, मूलधन प्लस किस पे, ब्याज पे। तो 110 रुपये भी ब्याज मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 11 रुपये मिलेगा अगली बार। ठीक है, अब इससे अगली बार क्या होगा कि ये वाला भी इसमें ऐड हो जाएगा कि अगली बार चक्रवृद्धि ब्याज किस पे लगने वाला है, 10 प्लस 11 कितना हो गया, 21 रुपये। ये दोनों ऐड जाएगा, ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज। तीसरी बार जब ब्याज लगेगा तो क्या होगा, जो ब्याज लगे हुए ये वाले भी तो ऐड होंगे, प्लस में क्या होगा, स्पेशल मूलधन प्लस में जो टोटल ब्याज लगा हुआ है वही वाला, उस पर भी तो ब्याज लगेगा अलग से। अगला ब्याज किस पे लगेगा, 12.1 रुपये। मान लो इतना रुपये, मैंने सिर्फ 100 रुपये माना है, और ब्याज की दर कितनी चल रही है, लगातार 10% चल रही है। तो यहाँ पे देखो, ब्याज पहले 10 रुपये, फिर क्या 11 रुपये, फिर क्या 12.1 रुपये। तो ब्याज क्या है, लगातार बढ़ रहा है। और ब्याज पहली बार किस पे लगेगा, मूलधन पर। इसके बाद किस पे लग रहा है, ये मिश्र धन पर। ये क्या, ये राशि है मिश्र धन है। 100 प्लस 10 रुपये क्या होता है, मिश्र धन होता है। अगली बस 121 रुपये है, वो वाली क्या है, ब्याज प्लस क्या है, मूलधन है। 10 और 11 कितना हो गया, 21, और प्लस में 100 रुपये क्या हो गया है, हमारा मिश्र धन हो गया, कितना 121 रुपये हो गया। इस पर टोटल पे ब्याज लगेगा, वो कितना 12.1 रुपये है। और लगातार ब्याज है वो क्या, बढ़ता रहता है। एक बात और समझो कि ब्याज है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज आपका या तो वार्षिक लगेगा, ये वाली याद रखना, या फिर अर्धवार्षिक हो सकता है।
अर्धवार्षिक लगे, मतलब कि 6 महीने के बाद ब्याज की गणना की जाती हो, ठीक है। या फिर वो चतुर्थमाही लगता है, या 4 महीने बाद, या फिर इसको कह सकते हैं चौमाही, या फिर वो ब्याज लगेगा तिमाही, 3 महीने बाद। ब्याज की गणना कितने बाद? 3 महीने, तिमाही, ठीक है। ये 4 टाइप के ब्याज लगेंगे, अर्धवार्षिक और क्या होता है चतुर्थमाही और क्या तिमाही। ये होता है वार्षिक, मतलब कि 1 साल के बाद ब्याज की गणना कर रही है। मान लो आपने किसी को 100 रुपये उधार दे दिए, तो वो ब्याज की गणना होगी आपकी कितनी होगी? 1 साल के बाद ही होगी। और जब अर्धवार्षिक ब्याज लगेगा तब ब्याज की गणना क्या होगी? साल में 2 बार हो जाएगी, 6-6 महीने बाद, ठीक है। अर्धवार्षिक का मतलब क्या है कि साल में 2 बार होगी। और चतुर्थमाही का मतलब क्या है कि ब्याज की गणना है वो क्या होगी? 4-4 महीने के बाद होगी। और तिमाही का मतलब क्या है कि ब्याज की गणना अपने पास कितने बाद होगी? 3-3 महीने के बाद होगी। आपको यहाँ पे याद रखना है, मान लो ब्याज की दर कितनी है, इन सभी में ब्याज की दर मान लेते हैं कितनी लग रही है? 12% है वो ब्याज की दर लग रही है। अगर ब्याज वार्षिक है तो वो लगेगा साल में एक बार गणना होगी। तो वो ब्याज की गणना किस टाइप से करेंगे? मान लो दर और मूल दर मान लेते हैं कितना है, मूल धन आप मान लो कितना है? 10,000 रुपये मान लो, ठीक है। दर कितनी है? 12% है। और वार्षिक ब्याज की गणना कर रहे हैं तो उसमें किस टाइप से करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे मूल दर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गुणा करेंगे कितनी? अर्धवार्षिक में किसका? साल में कितनी बार गणना होगी? सिर्फ 1 बार होगी। तो कितना ब्याज लगेगा? 112% बटा में 100 आ जाएगा, ठीक है, जब वार्षिक गणना होगी। और जब ब्याज किस के रूप में होगा? अर्धवार्षिक के रूप में होगा, तब किस कहाँ से करेंगे? तो मूलधन हमारा कितना होगा? 10,000 रुपये होगा। ये तो सेम ही रहेगा, बट ब्याज की दर है वो कितनी बार गिना जा रहा है? अब बार वो साल में 2 बार गिना जा रहा है। तो दर को जो 12% जो दर है अब बार कितने से भाग देंगे? 2 से। कितना लगेगा? 6%। अब की बार दर कितनी लग रही है? 6% लगेगी 2 बार। तो यहाँ पे जो लिखेंगे कितना लिखेंगे? 106 बटा में 100 गुणा में 106 बटा में 100, ठीक है। ये 2 बार ब्याज की गणना होगी। अगर अर्धवार्षिक होगा तो दर को क्या कर देंगे? 2 में डिवाइड कर देंगे। अर्धवार्षिक मतलब जितनी बार गणना हो रही है उतने से उस दर को क्या करो? भाग दे दो। अगली बार देखो, जब ब्याज की गणना किस टाइप से कर रहा है? वो चतुर्थमाही कर रहा है, मतलब कि 4 महीने बाद ब्याज की गणना कर रहा है। मान लो आपको 100 रुपये दे दिए और वो कह रहा है कि हाँ 4-4 महीने बाद आपको ब्याज लगेगा। 4 महीने बाद ब्याज लग जाएगा, उसके बाद अगले 4 महीने के लिए अलग से ब्याज लगेगा। तो वो क्या कर रहा है? 4 महीने बाद ब्याज की गणना कर रहा था। इसको किस टाइप से काउंट करेंगे? तो कितने टाइम होगा? जब वो 4 महीने बाद गणना करेगा तो साल में कितनी बार करेगा? 3 बार। साल में कितनी बार करेगा? पहले 4 महीने बाद, फिर प्लस में 4 महीने बाद, प्लस में 4 महीने बाद, कितना हो गया? 8 और 4 कितना? 12 महीने हो गए। तो कितनी बार कर रहा है वो? 3 बार कर रहा था। अब की बार देखो दर को किससे भाग देंगे? सबसे पहले दिया था हमने 12% को किससे भाग दिया था? 1 से, तो 12% ही लगी थी, ठीक है। और अब की बार जो 12% है उसको किससे भाग देंगे? 3 बार गणना हो रही है अब की बार। साल में कितनी बार गणना हो रही है? 3 बार। तो 3 से भाग दे दो। दर कितनी लगने वाली है हर बार? 4% लगने वाली है, ठीक है। तो 3 से भाग देंगे तो दर कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी। जो हमारा ब्याज की गणना करेंगे किस टाइप से करेंगे? मूलधन हमारा सेम रहेगा। अब की बार दर कितनी हो गई है? चतुर्थमाही में 4% दर है, तो 104 बटा में 100। वो भी कितनी बार? 3 बार गणना कर रही, तो 3 बार गणना कर दी। 3 बार 104 बटा में 100 लिख दिया, ठीक है। इसी टाइप से जब ब्याज की गणना किस टाइप से करेगा? तिमाही करेगा। तिमाही करेगा तो कैसे करेंगे? अगर दर कितनी है? 12% ही है दर, तो उसको कितने से भाग देंगे? तिमाही करेंगे तो साल में कितनी बार आएगा? 3 + 3 + 3 + 3। 3 महीने बाद फिर 3 महीने बाद फिर 3 महीने बाद फिर 3 महीने बाद फिर। तो कितनी बार गणना करेंगे साल में? 4 बार गणना कर रहे। 4 बार गणना कर रही, तब की बार 12 को किससे भाग दे देंगे? 12 को भाग दे देंगे अब की बार 4 से। कितना लगेगा? 3% की दर अब की बार कितनी होगी? 3%। 3% हो गया। तो किस टाइप से गणना करेंगे? मूलधन हमारा 10,000 ही रहने वाला है। अब की बार ब्याज की गणना 103, दर कितनी आ रही है? 3% है, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 100 + 3 103, 103 बटा में 100, फिर 103 बटा में 100, फिर अगली बार 103 बटा में 100। कितनी बार करेंगे? 4 बार काउंटिंग होगी। ब्याज की गणना कितनी बार होगी? 4 बार करेंगे, तो 103 बटा में 100 आ गया। तो हमेशा याद रखना कि दर क्या होती जाती है? दर हमेशा घटती जाती है।
अर्धवार्षिक में कितना हो गया, वो आधी होगी। और चतुर्थ माही में क्या हो गया, वो 3 बार गणना करें तो क्या होगा, 4 4 4, मतलब कि क्या होगा, 4 बार लगी अलग अलग, तो किस प्रकार से 3 बार लगेगी, 4% 4% और 4%, तो टोटल कितने हो गए, 12% होगा। इसी प्रकार से देखो तिमाही में क्या होता है, 3% लगेगा, तो 3% 3% 3% 3%, कितना हो गया, टोटल 12% हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अपने को सवाल अटेम्प्ट करना है कि मूलधन सबसे पहले ले लिया, तो इसको ब्याज की गणना क्या करेंगे, एक साल में एक बार कर रहे हैं तो 112/100, अगर 2 बार कर रहे हैं तो दर को आधी कर दो, कितना हो जाएगा, 106/100, 2 बार गुणा कर दो। अगर चतुर्थमाही कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि दर हमारी कितनी होगी है, 4% होगी है, तो इसको 104/100 को 3 बार गुणा कर दो, और दर हमारी क्या होगी है, अगर 4 बार गणना कर रहे हैं तो दर हमारी कितनी होगी, 3% होगी है, तो इसको 103/100 को कितनी बार कर दो, 4 बार गुणा कर दो, तो आपकी गणना हो जाएगी। इसके बाद एक ट्रिक और याद रखना कि क्या होता है, जब भी हम कभी भी ब्याज की गणना करेंगे तो साल के लिए कुछ भी नहीं करना है, याद रखना। अगर 2 साल आ गए, कह रहा है कि 2 साल के लिए गणना करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका रूट कर देना। ठीक है, क्या कर देना है, रूट कर देना है। अगर 3 साल के लिए कह रहा है कि 3 साल के लिए ब्याज की गणना करो, तो अब की बार क्या करना पड़ेगा, 3 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट, घन करना पड़ेगा। अगर 4 साल की बात कर रहा है तो अगली बार क्या करेंगे, डबल रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 बार रूट का फिर रूट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला याद रखना, बहुत काम आएगा आपके क्वेश्चन करने के लिए। 1 साल के लिए कुछ नहीं करना, 2 साल के लिए रूट करना है, 3 साल के लिए क्या करना है, क्यूब रूट करना है, और 4 साल के लिए क्या करना है, डबल रूट करना है। ठीक है, ये रूट है, ये क्यूब रूट है, ये डबल रूट है। ठीक है, याद रखना, 1 साल के लिए कुछ नहीं, 2 साल के लिए रूट, और 3 साल के लिए क्यूब रूट घन करना है, और 4 साल के क्या करना है, डबल रूट करना है। ठीक है, आगे थोड़े बहुत सवाल है, उसके से आपने समझते हैं कि किस टाइप से आपके जो फॉर्मूले यूज होंगे। मान लेते हैं पहला सवाल है, मूलधन दिया गया आपको 5,000 रुपये। ठीक है, दर दी गई है 20%। ठीक है, और समय दिया गया 2 साल। टाइम कितना है, 2 साल। और CI ज्ञात करो। CI का मतलब क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो कि इसका चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया क्या करना है, 2 साल के लिए पूछा है, तो क्या कर रहे हैं, दर को कितनी बार, 2 साल में पूछ रहा है, तो इसका मतलब साल में अर्धवार्षिक है या वार्षिक, गणना कैसी है, वार्षिक हो रही है, ब्याज की गणना क्या है, वार्षिक है। इसका मतलब हमें कुछ भी नहीं करना दर का। 2 साल में गणना कर रहा है तो हमें दर को क्या कर देना है, 2 बार कर देना, आधा आधा कर दो। साल ब्याज की गणना कितनी वार्षिक हो रही है, तो कितनी बार हो रहा है, वो 2 बार हो रहा है। 2 साल में कितनी बार होगा, 2 बार होगा। तो दर कितनी हमारी, दर हमारी 20% है। अगर 2 बार गणना हो रही है तो 20 को 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार आ जाएगा, 10। दर हमारी कितनी आएगी, 10% आएगी। और हमारे को गणना किस टाइप से करनी है कि हमारा मूलधन हमारा कितना है, 5,000 रुपये, गुणा में क्या हो जाएगा, कितनी बार, 2 बार काउंटिंग करनी है। और ब्याज की दर कितनी बढ़ी है, 110। 110/100, 110/100 कितनी बार आ गया, ये 2 बार आ गया है। ठीक है, इस टाइप से करना है। 2 साल के पूछ रहा है, इसका मतलब वार्षिक गणना है। और दर हमारी कितनी होगी, साल में 2 साल में कितनी बार काउंट होगा, 2 बार होगा। तो दर हमारी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। और कितनी बार होगी, 2 बार होगी। तो 10% हो रही है, तो 100 प्लस कितना, 110। 110/100 आ गया। अब जो कट रहा है वो काट दो, 2 0 से 2 0, ये वाला कैंसिल, 50 से ये वाला कैंसिल, 2 आ गया। अब ये वाला कैंसिल कर दो, 55 आ गया। 110 गुणा में क्या कर दो, 55 कर दो। जितना भी काउंटिंग कर दो इसको, 11 5 55, एक बार 5, 11 बार 55 और 5 कितना, 60। 6,050 रुपये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा। क्या मिलेगा, मिश्र धन। और ब्याज कैसे निकालते हैं आपको पता है, जो CI है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको किस टाइप से निकालेंगे, मिश्र धन होता है हमारा, उसमें से क्या निकाल दो, मूलधन को निकाल दो। तो हमारा मिश्र धन कितना है, 6,050, माइनस में मूलधन कितना है, 5,000 रुपये, कितना आ गया, 1,050 रुपये आपका क्या आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। मतलब कि क्या आ गया, ब्याज आ गया। कितना आ गया, 1,050 रुपये। 2 साल के लिए टाइम था तो मैंने दर को क्या कर दिया है, आधा आधा कर दिया। ठीक है, कितनी आ गया, 1,050 रुपये आ गया।
और दर की गणना सॉरी वार्षिक करना था, तो अर्धवार्षिक नहीं करना था, वार्षिक करना था। हमें कितनी बार करना, 2 बार करना था। हमारा 120% करो, यहाँ पे कितना आ रहा है 120%, कितना आ रहा है 120। तो कितना आ गया हमारा, 12 से ये 100 कट गया था, कितनी बार आ रहा था, 2 बार कट गया था। 2 से ये वाला काट दो, कितनी बार कट गया था, 60 से कट गया था। तो 12 छक्की 72, कितना आ गया था 72। तो मिश्र दर हमारा कितना आ गया था 7200 रुपये। कितना आ गया साहब 7200 रुपये। ब्याज कितना आ जाएगा 7200 में से क्या घटा दो, मूलधन घटा दो, कितना आ जाएगा 2200 रुपये। कितना आ जाएगा 2200 रुपये। दर को हमें आदि तभी करनी है जब क्या हो, वो अर्धवार्षिक हो, क्या हो अर्धवार्षिक हो। ठीक है, यहाँ पे कितनी थी वार्षिक थी, तो हमें इसको आधा नहीं करना है। क्या करना है 20% लेके चलना है, क्योंकि वो वार्षिक दिया हुआ था, 2 साल दिया था, वो गणना किस पे करनी थी, वार्षिक करनी थी। तो हमारा जो ब्याज आया कितना आ गया 2200 रुपये आ गया। ठीक है, याद रखना कितना आ गया 2200 रुपये आ गया। डायरेक्ट कर दिया मैंने, 2 साल के लिए था तो 2 बार गुणा कर दिया, 120 का 100/100। अगला सवाल देखते हैं, 2 नंबर सवाल कि मान लो जब मूलधन कितना हो 10,000 रुपये, ठीक है, और दर कितनी दी गई है, मान लो 20% दी गई है, और जो समय दिया गया है वो कितना दिया गया है 1/1 2 साल, कितना दिया गया 1.5 साल दिया गया है। ठीक है, और आपको पूछा है क्या CI पूछा है। CI मतलब क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है कि जो ब्याज होगा कितना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इसको किस टाइप से करना। अब की बार देखो क्या होगा कि हमारे को टाइम कितना 1.5 साल दिया गया है, तो हमारी ब्याज की गणना किस टाइप से हो रही है, वार्षिक हो रही है। हमेशा क्या हो रही है वार्षिक, 1 साल के बाद क्या कर रहा है वो 1 साल के ब्याज की गणना कर रहा है। ठीक है, कितने साल बाद 1 साल कर रहा है। तो आपको सवाल किस टाइप से करना है कि यहाँ से देखो मूलधन हमारा कितना है 10,000 रुपये। ठीक है, गुणा में कितना करना है 1.5 साल के लिए करना है, कितने साल के लिए 1.5 साल के लिए। तो पहले साल के लिए जो दर लगेगी वो कितनी लगेगी 20% लगेगी। तो 120 बटा में क्या आ जाएगा 100। अब क्या बचा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है कि 6 महीना, आधा साल या 6 महीना। इसका मतलब कि ब्याज की गणना कितनी हो गई है अर्धवार्षिक हो गई है ना। यहाँ पे देखो 1.5 साल दिया गया, तो ये दिया गया 1 साल प्लस में क्या दिया गया है 1/2 साल, मतलब कि क्या दिया गया 6 महीना दिया गया। तो अर्धवार्षिक हो रही है ब्याज की गणना। तो दर हमारी कितनी हो जाएगी, जब 1.5 साल आएगा तो दर हमारी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो 20% थी तो दर हमारी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। आधी कितनी हो जाएगी 10% हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो गुणा होगा कितने का होगा 110 का होगा। दर हमारी कितनी होगी है 10% होगी। 1 साल के लिए तो 20% थी, आधे साल के लिए कितनी होगी है वो 10% होगी। तो 110 बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब क्या करो कैलकुलेशन कर दो जितना भी आंसर आ रहा है। ये देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 0 से 4 0 कट गए। 12 का गुणा 11 से करेंगे से 132 दो क्या होता है बैक 0 आ जाते हैं, 2 13,200 रुपये आ गया। तो आपको ये मिला, ये वाला क्या है मिश्र धन है, ये वाला क्या है मिश्र धन है। तो आपको क्या चाहिए ब्याज चाहिए, कौन सा चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। तो आपको क्या करना है मिश्र धन में से क्या निकाल देना है, मूलधन को निकाल देना है। तो मिश्र धन आपका कितना है 13,200 रुपये, और मूलधन आपका कितना है 10,000 रुपये। इसको निकाल दो, कितना आ रहा है 3200 रुपये। 3200 रुपये आपको क्या मिल जाएगा चक्रवर्ती ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। क्या किया अब की बार कि पिछली बार तो 2 साल पूरा टाइम था, अब की बार कितना था 1.5 साल टाइम था। 1.5 साल टाइम था तो क्या किया आपने कि पहले साल तो जो दर है हमारी पूरी लगी, कितनी लगी 20% थी, तो हमारा 120 बटा में 100 किया। अगली बार दर है हमारी कितनी है हाफ साल के लिए, आधे साल के लिए। इसका मतलब है कि ब्याज की गणना क्या हो रही है वार्षिक हो रही है, बट आपको कितने साल के लिए करना है आधे साल के लिए करना है, 6 महीने के लिए करना है। तो दर हमारी कितनी होगी है 10% होगी है, 10% होगी। इसलिए तो हमने यहाँ पे कितना किया है 110 बटा में 100 किया। दर हमारी क्या होगी है 10% आधी होगी, तो 110 बटा में क्या कर दिया 100 कर दिया। बाकी क्या कैलकुलेशन करके हमारा कितना आ गया 13,200 आ गया। ये हमारा मिश्र धन है। ब्याज हमारा कैसे आएगा मिश्र धन माइनस मूलधन करके क्या आ जाएगा ब्याज आएगा, कितना आएगा 3200 रुपये आ गया। अगला सवाल देखो 3 नंबर सवाल
मूलधन आपको दिया गया कितना, 10,000 रुपये, ठीक है। दर आपको दी गई है 30%, और समय दिया गया आपको 1 साल, ठीक है। और ब्याज चतुर्थमाही, और शर्त क्या है, ब्याज की गणना करनी है चतुर्थमाही। अब की बार कैसे करनी है, 4 महीने बाद ब्याज की गणना हो रही है, तो आपको क्या निकालना है, तो चक्रवर्ती ब्याज बताना है कि कितना हो जाएगा, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज पूछा है कितना हो जाएगा। अब की बार ब्याज की गणना कैसे कर रहा है, वो चतुर्थमाही कर रहा है। 4 महीने बाद आप क्या कर रहे हो, ब्याज की गणना कर रहे हो, तो साल में कितनी बार गणना हो जाएगी, 4 महीने बाद गणना कर रहे हैं तो साल में कितनी बार हो जाएगी, 4 4 4 कितना हो जाएगा, 12 होते महीने होते ना, तो कितनी बार हो जाएगी, 4 4 4, 3 बार गणना हो जाएगी आपकी। कितनी बार, 3 बार गणना हो जाएगी। तो दर हमारी क्या हो जाएगी, कितनी बार गणना हो रही है, 30% दर है। गणना कितनी बार हो रही है, 4 बार, सॉरी 3 बार हो रही है। तो 3 को भाग दे दो, कितनी बार, 10% आ गया। दर कितनी लगने वाली है, 10% लगने वाली है 4 महीने में। अब की बार चतुर्थमाही है तो कितनी से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि 1 साल के लिए काउंट करना है, और ब्याज की गणना कैसे कर रहे हैं, चतुर्थमाही है, तो 4 4 4 कितनी बार आ रहा है। देखो चतुर्थमाही का क्या होता है, चतुर्थमाही का मतलब होता है कि पहला ब्याज 4, फिर 4 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद गणना होगी, ठीक है। कितनी बार गणना होगी, 3 बार गणना होगी, तो भाग कितने से होगा, 3 से होगा। दर कितनी आ गई है, 10% आ गई है। अब कुछ नहीं करना, आपको सवाल का सोल्यूशन कर देना। मूलधन आपका कितना है, 10,000 रुपये है, और ब्याज की गणना कितनी बार करनी है, 3 बार करनी है। दर कितनी लगेगी, 10% लगने वाली है हर बार। तो 110 बटा में क्या आ जाएगा, 100, 110 बटा में फिर 100, 110 बटा में फिर 100, कितनी बार, 3 बार लगने वाला है। अब जो कट रहा है वो काट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 1 2, ये कट गया। अब इसका काउंट ही कर दे, 110 गुणा में कितना आ गया, 11 गुणा 11 कितना, 121। इसका गुणा करो, कितनी बार आ, 11 1 11, 1 11 दूनी 22 और 23, आंसर बच गई 2। 11 और 2 कितना, 13, और 0 लास्ट में लग गया। ये क्या आ गया आपके पास, ये आप पास आया आपके पास मिश्रधन। मिश्रधन आया, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, CI निकालना है, मतलब कि क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रधन में से क्या निकाल दो, मूलधन को घटा दो। तो आपका मिश्रधन कितना है, 13,310 रुपये, माइनस में कर दो क्या, मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, कितना आ गया, 3,310 रुपये आपका आ गया है क्या, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। ये क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया। कितना आ गया, 3,310 रुपये निकाल दिया हमने, जो चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अब की बार जो शर्त क्या थी, चतुर्थमाही थी, तो हमने ब्याज की गणना किस टाइप से की, 4 4 महीने बाद की है। और कितनी बार की है, 3 बार की है। 3 बार की है तो हमारा जो ब्याज की दर है कितनी होगी, 3 बार काउंटिंग करेंगे तो कितनी बार होगी है वो, 10% होगी है। क्या होगी है, 10% होगी। हर बार कितना लगेगा, 10%। एक बार लगेगा, फिर 10% लगेगा। यहाँ पे देखो, पहले साल 10%, फिर 10%, फिर 10%, टोटल कितना हो गया, 10 10 10 कितना हो गया। दर तो हमारी कितनी रही, 30% रही, मगर काउंटिंग कितनी बार की है, 3 बार अलग अलग की है। तो हमारी दर है वो क्या लगने वाली है, 10% लगने वाली है। और हमें इस टाइप से काउंटिंग करनी है, ब्याज की गणना इस टाइप से करनी है। कितना आ गया, 3,310 रुपये आ गया है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चतुर्थमाही का हमने देख लिया कैसे करना है, 1.5 साल का हमने देख लिया किस टाइप से कर रहा था, जो वार्षिक गणना हो रही थी। आगे वाला सवाल देखते हैं, एक सवाल और देखो, 4 नंबर कि दिया गया है कि मूलधन हमारा कितना दिया गया है, 20,000 रुपये, ठीक है। दर आपको दी गई है कितनी, 40% दी गई है। समय दिया गया है 6 माह है, और समय दिया गया है आपको कितना, 6 माह। शर्त क्या है, शर्त है तिमाही, तिमाही गणना कर रहा है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मूलधन आपको दिया गया है, दर आपके पास 40% है, और अब की बार समय कितना है, 6 महीने की गणना करनी। कितने की करनी है कि 6 माह में आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा। पिछली बार का सवाल था वो कितने का किया था, 1 साल के अंदर आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना मिलेगा।
तो मैंने 1 साल में निकाला था, वो 3 बार गणना हो जाएगी 10% दर से। कितना आ गया था 3310 रुपये आ रहा था। अब की बार गणना कैसी करनी है, तिमाही गणना हो रही है। तिमाही का मतलब क्या है कि 3 महीने बाद है वो क्या हो जाएगा, ब्याज की गणना कितने बाद होगी, 3 महीने बाद गणना हो जाएगी। और ब्याज हमारे को क्या करना है, 6 माह के लिए काउंट करना है, 6 महीने के लिए करना है। दर हमारे को कितनी दी गई है, 40% दी गई है। ऐसे सवालों का ध्यान रखना किस टाइप से करते हैं। देखो तिमाही गणना करनी है, आपको याद रखना तिमाही गणना करनी है। तो 1 साल के अंदर कितना होता है, 3 + 3 + 3 + 3। कितनी बार गणना हो जाएगी, 1 2 3 और 4 बार गणना हो रही है। तो दर को कितने से भाग दे देना है, दर को कितने से भाग देना, 4 बार गणना हो रही है तो 4 से भाग दे दो। कितनी बार, 40 को 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 10% लगेगा। ठीक है, 10% लगेगा। तो देखो किस टाइप से गणना करेंगे, सॉल्यूशन किस टाइप से होगा, ये सॉल्यूशन ही कर रहे हैं अपने। इस टाइप का गणना कैसे करनी, ब्याज मूलधन हमारा कितना है, 20,000 रुपये है, लिख दिया। तो देखो पहली गणना, पहला जो ब्याज लगेगा वो कितना, 3 महीने का, 3 महीने की गणना हो जाएगी। तो पहले 3 महीने के लिए दर लगेगी कितनी, 110/100। पहले 3 महीने की गणना होगी। फिर अगले 3 महीने के लिए गणना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 110/100। बस आपको यहाँ तक करना है। क्यों करना है, क्योंकि उसने कहा है कि कितना टाइम के लिए काउंट करना है आपको, सिर्फ 6 महीने के लिए करना है। इसका मतलब क्या है कि 3 महीने का मैंने कर दिया, ये 3 महीने का हो गया, ये 3 महीने का हो गया, टोटल कितने हो गए, 6 महीने का हो गया। हमें साल का थोड़ी करना, अगर साल का करना होता तो क्या करते, 110/100 कितनी बार लिखना पड़ता, 110/100 कितनी बार लिखना पड़ता, 4 बार लिखना पड़ता। कितनी बार, 4 बार लिखना पड़ता। अब की बार हमें क्या करना है, सिर्फ 6 महीने के लिए करना। तो पहला 3 महीने का ये हो गया, दूसरे 3 महीने का ये हो गया। आगे हमें ज्ञात नहीं करना, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने कहा कि सिर्फ 6 महीने के लिए गणना करो। तो हमें ये वाला नहीं पार्ट नहीं करना है। अगर साल के लिए पूछा होता तो फिर क्या कर देते, 4 बार निकाल देते। अब जो कट रहा वो काट दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, गुणा कर दो जितने को हो रहा है, ये हो रहा है 121 गुणा में 2, 0 0 2 4 2, ये आ गया 24,200 रुपये। क्या आ गया आपका, मिश्र धन आ गया। क्या आ गया है, मिश्र धन आ गया। तो आपका जो ब्याज है कितना मिलेगा, ब्याज आपको मिलेगा कितना, 24,200 में से निकाल दो कितना, 20,000 रुपये। कितना मिल गया, 4200 रुपये आपको मिल गया। क्या है आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला, वो क्या मिल गया है, 4200 रुपये। ठीक है, इस टाइप से आपको समझ में आ रहा है कि किस टाइप से अटैम्प्ट करने। अगर ये भी नहीं आ रहा तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा, जो सबसे पहले मैंने लिखाया था। सभी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, मूलधन बटा में 1 + दर बटा में 100, और पावर में क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, पावर में क्या आ जाएगा समय आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ब्याज की गणना क्या कर रहा है, तिमाही कर रहा है। कितनी कर रहा है, तिमाही कर रहा है। तो देखो मिश्र धन कितना है हमारा, मिश्र धन निकालना है। मूलधन हमारा कितना था, 20,000 रुपये था। 1 + दर कितनी थी हमारी, 40% थी, बटा में क्या था, 100 था। और समय हमारा कितना था, 6 महीने था। कितना था, 6 माह था। और तिमाही गणना कर रहा है, क्या कर रहा है, तिमाही गणना कर रहा है। तो कितनी बार ब्याज लगेगा, 2 बार। 2 बार काउंटिंग होएगी ना, तो 2 बार भाग दे दिया। देखो कितनी बार आएगा, 20,000। ये काउंट कर दो कितनी बार आ जाएगा, 100 + 140 बटा में 100 कितनी बार आएगा, 2। 20,000 गुणा में 100, ये आ गया। इसका एलसीएम ले लेंगे, 140 बटा में क्या आ गया, 2 आ गया। और 6 माह के लिए गणना करनी है, और तिमाही गणना कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, 140 बटा में 100 आ रहा है। इस टाइप से हो रहा है। इस टाइप से अलग पहुंच जाएंगे। अपने को टाइम किस टाइप से लेना है ये पता नहीं है। आप इस टाइप से समझो, जिस टाइप से मैं समझा रहा हूँ आपको उसी से क्वेश्चन सोल्व करके आने। ठीक है, आपको कोई फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्ट ही करके आना है। कि क्या करना है, टाइम जितनी बार है उतनी बार आपको क्या करना है, गुणा करना है। जितने का दर क्या कर देनी है, डिवाइड कर देनी है। जिस टाइप से दर डिवाइड करने का कहेगा, मान तिमाही दिया, तिमाही दिया गया तो डिवाइड कितने से करेंगे,
तिमाही करेगा तो साल में कितनी बार लगेगा, 4 बार लगेगा। और कितना, दर को क्या कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे। दर को 4 से भाग दे दिया मैंने, और ब्याज की गणना कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। बट इसने पूछा है कितने का है, सिर्फ 6 महीने का पूछा, तो हमने क्या किया, दो बार किया। हमारा ब्याज आ गया कितना, 4200 रुपये आ गया था। ब्याज हमारा मैंने निकाल दिया था, कितना आ गया था, 4200 रुपये आ गया। अगला सवाल देखो कैसे होगा। 5 नंबर देखो, यदि चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से, चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित वार्षिक दर से कोई राशि एक साल में, कोई राशि एक साल में 20 से बढ़कर 25 रुपये, 20 से बढ़कर बढ़कर 25 रुपये हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, दर पूछिए कितनी है। इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे, इस टाइप का सवाल आ जाए। पहले बार तो डायरेक्ट ही कह रहा था, क्या करना था, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर रहा था, कभी चतुर्थमाही गणना कर रहा था, कभी तिमाही गणना कर रहा था, कभी अर्धवार्षिक गणना कर रहा था, और कभी वार्षिक गणना कर रहा था। तो हमें क्या करना है, वार्षिक में कुछ भी नहीं करना है, अर्धवार्षिक में हमने दर को कितने से भाग दे देना, 2 से भाग दे देना है, और 2 बार ही उसका क्या कर देना, गुणा कर देना, जितनी दर है उसका, ठीक है। अगर चतुर्थमाही आ गया तो हमें क्या करना है, 3 से, दर को कितने से भाग दे देना है, 3 से भाग दे देना है, क्योंकि साल में 4 महीने कितनी बार आएंगे, 3 बार आएंगे। अगर तिमाही गणना कर रहा है तो हमारे को 3 महीने आएंगे, साल में कितनी बार हो जाएगा, 4 बार गणना हो जाएगी। कितनी बार गणना हो जाएगी, 4 बार। तो हमारे को दर को किससे भाग दे देना है, 4 से भाग दे देना है, और जितनी बार पूछेगा उतनी बार उससे गुणा कर देना डायरेक्ट, जो पिछले सवाल में किया था। अगर साल भर पूछेगा तो 4 बार गुणा हो जाएगा तिमाही में, अगर 6 महीने के लिए पूछेगा तो 2 बार गुणा हो जाएगा, ठीक है। जिस टाइप से पूछेगा उस टाइप से गुणा कर देंगे। इस टाइप के सवाल को कैसे करना है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर में से कोई राशि एक साल में 20 रुपये से बढ़कर वो कितनी हो जाती है, 25 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगी, वार्षिक दर क्या होगी। इस टाइप के सवाल को आपको कैसे करना है, याद रखना, मैंने बताया था 1 साल के लिए कुछ नहीं, 2 साल के लिए रूट करना है, 3 साल के लिए घन करना है आपको, 4 साल के लिए आपको डबल रूट करना है। क्या करना है, रूट का रूट करना है, ठीक है, डबल रूट करना पड़ेगा, मतलब कि 2 बार रूट करना पड़ेगा। इस टाइप से करना है, ठीक है। इस टाइप के सवाल को कैसे करेंगे। अब ब्याज की गणना कितने के लिए कर रहा है वो, यहाँ से देखो वो क्या कर रहा है, 1 साल में, वो क्या कर रहा है, 1 साल में, 1 साल के लिए कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, 1 साल के लिए कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे देखो 20 से बढ़कर वो कितनी हो रही है, 25 हो रही है। कितना हो रहा है, 20 से बढ़कर वो क्या हो रही है, 25 हो रही है। तो याद रखो कितनी हो रही है, कितना बढ़ रहा है ये, 5 रुपये बढ़ रहा है। कितना हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, 5 रुपये बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है, 20 पर ही तो बढ़ रहा है। मूलधन हमारा मेन मूलधन कितना था, 20 रुपये ही था, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ेगा, और गुणा किससे कर दो, 100 से कर दो, डायरेक्ट ही 100 से कर दो, गुणा कर दो, कितना 5 कितना आ गया ये 25 कितना आ गया, 25, ये कितनी आ गई दर हमारी, 25% आ गई। क्या आ गई, 25% हमारी क्या आ गई, दर आ गई। डायरेक्ट ही सवाल कर देना आपको, 25% आपकी क्या आ गई है, दर आ गई है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से भी शायद हो जाएगा डायरेक्ट। मिश्र धन, मूलधन, यहाँ पे आता है 1 प्लस दर बटा में क्या करते हैं 100, और यहाँ पे क्या करते हैं समय, ठीक है। तो हमारा मिश्र धन कितना है, मिश्र धन आपको 25 रुपये दिया गया है, बढ़कर राशि कितनी हो रही है, वो 25 रुपये हो रही है। तो इसका मतलब है वो 25 रुपये क्या है, मिश्र धन है टोटल, और ब्याज कितना है 5 रुपये है। मूलधन हमारा क्या दिया गया है, 20 रुपये दिया गया है।
एक आ गया, दर आपको ज्ञात करनी है, बटा में क्या आ गया 100 आ गया, और समय कितना दिया गया 1 साल दिया गया। वार्षिक गणना हो रही है और समय कितना दिया गया 1 साल दिया गया। अब क्या करो, ये ब्रैकेट के बाहर है तो 20 इसके नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 25 बटा में 20 बराबर में क्या आ जाएगा 1 प्लस दर बटा में क्या आ जाएगा 100, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये कट जाएगा 5 से, 5 बटा कितना आ जाएगा 4, ये आ गया 5 बटे 4, और ये एक इधर माइनस का इधर का आते ही क्या हो जाएगा, सॉरी इधर का प्लस का इधर आते ही माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा दर बटा में 100। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, 4 यहाँ पे जाएगा तो 5 - 4 बटा में 4, और बटा में दर बटा में कितना आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 1 बटा में 4, और 100 इधर आएगा तो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा दर, 100 को भाग दे तो कितनी बार जाएगा, ये आ जाएगा 25%। ठीक है, इस टाइप से भी आ जाएगा आपको, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिश्र धन रख दिया, यहाँ पे मूलधन रख दिया, 1 प्लस दर पता नहीं था 100 रख दिया, समय मैंने 1 साल रख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कैलकुलेशन कर दी है, 20 को इसके नीचे लिया है क्योंकि वो गुणा में नीचे आ गया, 25 बटा में 100 आ गया, बराबर में कितना रह गया 1 प्लस दर बटा में 100 रहेगा। ब्रैकेट क्या पावर में एक ही था तो एक पावर का कोई मतलब नहीं रहता है, एक का क्या डायरेक्ट ही बाहर निकाल दिया मैंने, ये आ गया हमारा 5 बटा में 4, एक को मैं इधर लाया माइनस का हो गया, अब ये 5 माइनस एलसीएम ले लिया 4, 1 बटा 4 आ गया। अब 100 को लाया तो वो ऊपर जाएगा, 100 बटा में 4 आएगा, 100 को 4 से भाग देने कितना आएगा 25% आएगा। यहाँ से डायरेक्ट मैंने क्या निकाल दी दर निकाल दी। आपको वैसे नहीं करना, इस टाइप से आपको नहीं करना, इस टाइप से अटेम्प्ट करना है आपको। 1 साल के लिए पूछा गया है तो कितनी बढ़ रहा है 5 रुपये बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है 20 पे बढ़ रहा है, गुणा 100 से कर देना, डायरेक्ट क्या आ जाएगा क्या 25% आ जाएगा। आगे सवाल करते हैं और उसे और अच्छे से समझ में आएगा। 6 नंबर सवाल देखो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज यदि चक्रवर्ती ब्याज की किसी निश्चित दर निश्चित वार्षिक दर से, इसका ध्यान रखना, वार्षिक है या अर्धवार्षिक है, वार्षिक दर से कोई राशि 2 साल में, कोई राशि 2 साल में 250 से बढ़कर 360 रुपये हो जाती है, तो दर बताओ। दर पूछी है उसने, एक तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, आपको फॉर्मूले से कैसे होगा, सबसे पहले फॉर्मूले से बताते हैं आपको। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, मिश्र धन बराबर क्या है मूलधन 1 प्लस दर बटा में 100 और पावर में क्या समय। फॉर्मूले में जो टाइम दिया गया है आपको वो रख दो सारा का सारा। मिश्र धन आपको कितना हो रहा है, बढ़कर कितना हो रहा है 360 रुपये हो रहा है, मूलधन आपका कितना 250 रुपये है, 1 प्लस दर आपको ज्ञात करनी है, बटा में क्या कर दो 100 कर दो, और ये समय कितना है 2 साल दिया गया है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर से ये बटा में आ जाएगा 360, बटा में क्या आ जाएगा 250, बराबर में आ जाएगा 1 प्लस दर बटा में क्या 100, और पावर में आ जाएगा 2 साल। ठीक है, ये कट रहा वो काट दो, 6 बटा में क्या आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आएगा। इसको काटने से पहले आप देखो क्या हो जाएगा, 36 बटा में 25 रहने दो इसको, 360 बटा में क्या था 5 था। अब क्या करो, 0 से 0 काट दो, ये कितना आ गया 36 बटा में 25 आ गया। तभी तो कह रहा हूँ कैलकुलेशन करने में गड़बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे आसान नहीं होगा क्योंकि आपके रूट के अंदर आ जाएगी राशि, ये स्क्वायर है, इधर से ये स्क्वायर हटेगा तो इधर वाले सामने वाले पे क्या आ जाएगा रूट आने वाला है ना, सामने वाले पे क्या आ जाएगा रूट, 36 बटा में क्या आ जाएगा 25, बराबर में आ जाएगा 1 प्लस दर बटा में 100, इसका रूट आएगा तो क्या आ जाएगा 6 बटा 5, और ये -1 इधर आएगा तो कितना माइनस का हो जाएगा, बराबर में रह जाएगा दर बटा में क्या 100। अब काट देंगे तो 1 बटा 5 रह जाएगा ये वाला,
गुणा में क्या आ जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगी, दर रह जाएगी। ये कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगी। दर कितनी आ जाएगी आपको, कितनी आ जाएगी, 20% आपको क्या मिल जाएगी, दर मिल जाएगी। इतना लंबा करना पड़ेगा आपको फॉर्मूले में। और मैं जो बता रहा हूँ उस टाइप से कैसे करना है, उस टाइप से आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, वो वाला मेथड देखो। सेकंड मेथड होगा, किस टाइप से करना है कि देखो, साल ब्याज कितने के लिए काउंट करना है, 2 साल के लिए। क्या करना, 2 साल के लिए। तो मैंने बताया है 1 साल के लिए कुछ भी नहीं करना, 2 साल के लिए आपको अंडरवुड करना है, 3 साल के लिए आपको घन करना है, घनमूल करना है, और 3 साल के लिए आपको डबल रूट करना है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया गया, 2 साल। 2 साल टाइम, इसका मतलब आपको क्या करना है, रूट करना है। क्या करना है, रूट करना है। रूट कैसे करेंगे, मान लो देखो राशि कितनी थी, 250 रुपये थी, बढ़कर कितनी हो रही है, 360 रुपये हो रही है। बढ़कर कितनी हो रही है, 360 रुपये हो रही है। तो यहाँ से देखो आप क्या हो रहा है, एक जीरो से एक जीरो काट दो। ठीक है, इन दोनों में से 0 0 कट गया, राशि कितनी होगी, 360 होगी। ये देखो, अब क्या कर दो, इसका भी रूट कर दो। मैंने कहा है कि 2 साल के लिए क्या करना है, रूट करना है। इसका भी रूट कर दो, कितना आ गया, रूट का 5 ये आ गया, और 36 का रूट कितना होता है, 6 हो गया। ये कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है, 5 पे बढ़ रहा है। एक क्या है, ब्याज है, कितना है, 5 पे बढ़ रहा है, और गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आएगा। 5 को इससे काट दो, कितनी बार, 20 बार। तो 20% ही आपको क्या है, दर है। यही आंसर है, यही आंसर आ रहा, ये दर आ रही थी, कितनी आ रही थी, 20% आ रही थी। कितना आसान है, मैंने कहा क्या, राशि है क्या, 250 से बढ़कर कितनी हो रही है, 360 हो रही है। 0 0 कट गया, इधर 36 रह गया, इधर क्या रह गया, 25 रह गया। तो 2 साल के लिए कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, रूट करना है। रूट कर दिया, इधर भी रूट कर दिया, इधर भी रूट कर दिया। इधर 5 आ गया, इधर 6 आ गया। तो यहाँ से देखो 5 से बढ़कर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। कितने पर बढ़ा है, 5 पे बढ़ा है। तो 1 बढ़ा है कितने पर, 5 पर बढ़ा है। तो गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। गुणा में हमेशा 100 करना है, जितने पर बढ़ा है वो नीचे रखना है। कितना आ जाएगा, दर आ जाएगी आपको कितनी, 20% दर आ गई। अगला सवाल देखते हैं। ये शायद कितना नंबर है, 7 नंबर। समय, समय आपके पास क्या है, 2 साल दे देते हैं। ठीक है, राशि क्या हो रही है, राशि 8100 से बढ़कर 12,100 रुपये हो गई, हो जाती है। तो दर, दर बताओ, दर क्या होगी। ठीक है, दर पूछा था। समय कितना दे दिया, 2 साल दे दिया। आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे सवालों को डायरेक्ट ही करना है। कैसे करना है, अभी जो मैंने मेथड बताया उस टाइप से अटैम्प्ट करना है। मान लो देखो राशि क्या हो रही है, 8100 से बढ़कर कितनी हो रही है, 121 बटा में ये हो रही है, 12,100 हो रही है। यहाँ से देखो 2 0 से 2 0 कट गए, ये बच गया कितना, 81। इधर बच गया कितना, 121। टाइम कितना आपके पास, 2 साल है। क्या है, टाइम कितना है, 2 साल है। तब की बार क्या आएगा, 2 साल के लिए आपको करना है रूट। ठीक है, दोनों तरफ रूट कर, इसका कितना आ गया 9। ये कितने का रूट होता है, 11 का। ठीक है, ब्याज कितना बढ़ गया है, 2। किस पर बढ़ा है, 9 पर बढ़ा है। 2 ब्याज है, किस पर बढ़ा है, 9 पर बढ़ा है। गुणा में कर दो 100, ये कितना आ गया, 200 बटा में 9, भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बच गया, फिर 9 दूनी 18, 22 सही 2 बटा 9%। ये आपको क्या आ गया, आपको दर मिल गई, कितनी आ गई है, 22 सही 2 बटा 9%। डायरेक्ट ही आपको क्या मिल गई है, दर मिल गई है। आप अगर फॉर्मूले से भी करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, मैंने आपको आसान तरीका बताया कि आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट जल्दी कैसे करना है। अटैम्प्ट इस टाइप के क्वेश्चन को इसी टाइप से करना है। साल के लिए पूछेगा तो आपको यहाँ पे रूट वगैरह कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ही करना है। अगर 2 साल के लिए पूछेगा तो आपको रूट करना है यहाँ पे। अगर 3 साल के लिए पूछेगा आपको यहाँ पे घनमूल करना है। अगर 4 साल के लिए पूछेगा तो डबल रूट करना है, और सॉल्यूशन आपको इसी टाइप से करना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर देखो कि कोई राशि तीन साल में
16,000 रुपये तथा 5 साल में 16,000 रुपये हो जाती है। तो दर बताओ। इस टाइप के सवाल को कैसे करना है, मान लो अलग अलग दे देगा वो, 3 साल में इतना हो रहा है, 4 साल में इतना हो रहा है। तो यहाँ से देखो 3 साल से कितने हो रहे हैं, 5 साल। पहले 3 साल में बढ़कर वो कितनी हो रही है, 9,000 रुपये हो रही है, और 5 साल में वो कितनी हो रही है, 16,000 रुपये हो रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको सवाल समझ में आया कि पहले 3 साल में वो कोई राशि थी, मान लो 100x रुपये थी, वो 3 साल में बढ़कर कितनी होगी है, 9,000 रुपये होगी है। उसके बाद वो 5 साल में कितनी होगी है, 5 साल में वो होगी है 16,000 रुपये होगी है। आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना, आपको यहाँ पे देना पहले कितने दिया गया, 3 साल दिया गया, बाद में आपको कितना दिया गया, 5 साल दिया गया। यहाँ पे साल के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 साल है। 2 साल के लिए आपको क्या करना है, 2 साल की आपको वर्गमूल करना है, अंडररूट करना है। ठीक है, क्या करना है, रूट करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो राशि क्या हो रही है, 2 साल के लिए 9,000, 3 साल में क्या थी, 9,000 थी, और 5 साल में कितनी होगी है वो, 16,000। ठीक है, 9,000 से बढ़कर क्या होगी, 16,000 होगी है। जो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। अब क्या, इधर 9 बच गया, इसका रूट कर दो, यहाँ पे 16 बच गया, इसका भी क्या कर दो, रूट कर दो। यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, ये क्या आ गया, 4 आ गया। 3 से बढ़कर वो कितनी हो रही है, 4 हो रही है। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है, 3 पे बढ़ रहा है। गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो, कितना आ जाएगा, 100/3 भाग दे दो, कितना आ जाएगा ये 33 सही 1/3% आपको क्या मिल जाएगी, दर मिल जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, इस टाइप के सवाल को इस अटैम्प्ट करना है। फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, फॉर्मूले से थोड़ा लेंथी होगा, टाइम लगेगा, बट आपको कंपटीशन में ऐसे सवाल को इसी टाइप से अटैम्प्ट करना है कि जल्दी और टाइम कम लगे। जब भी ऐसे टाइम दे कि मान लो कोई भी टाइम दे, 2 साल में इतना हो जाता है, 4 साल में इतना हो जाता है, तो इस टाइप के सवाल को जब टाइम क्या हो, 2 बार दिया गया हो, 2 बार दिया गया, इसमें 2 बार दिया गया, 3 साल में इतना हो रहा था, 5 साल में इतना हो रहा था, तो 3 साल और 5 साल के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 साल का हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 साल का हो रहा है, 5 - 3 कितना, 2 साल का हो रहा है। तो 2 साल के लिए आपको क्या यूज़ करना है, रूट यूज़ करना है। पहले राशि 3 साल तक कितनी थी, 9,000 रुपये थी, 5 साल में कितनी होगी है, 16,000 होगी है। तो मैंने क्या किया, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, यहाँ पे रूट 9 बच गया, यहाँ पे 16 बचा। तो मैंने क्या किया था, 2 साल के लिए इसके ऊपर रूट लगा दिया, इसके ऊपर रूट लगा दिया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया। बढ़कर राशि कितनी होगी है, 3 से बढ़कर 4, और कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 1 बढ़ रहा है, वो कितने पे बढ़ रहा है, 3 के ऊपर बढ़ रहा है। गुणा में क्या कर दिया मैंने, 100 कर दिया। आंसर कितना आ गया, 33 सही 1/3% आपके पास आंसर आ गया। ऐसा ही सवाल आगे है, आगे वाला सवाल देखो, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। कोई राशि 3 साल में 6400 रुपये तथा 3 साल में क्या होगी, 6400 से बढ़कर 21,600 रुपये हो गई है, तो दर बताओ, दर बताओ कितनी हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप के सवाल को मैंने क्या कहा है, डायरेक्ट ही करना है कि कोई राशि 3 साल, अब की बार टाइम कितना है, 3 साल, 3 साल के लिए आपको क्या यूज़ करना है, 3 साल के लिए आपको यूज़ करना है घनमूल। तो राशि कितनी थी, 6400 थी। टाइम तो उसने क्या दिया, 3 साल ही दिया गया कि पहले शुरुआत से कितनी थी वो, 6400 रुपये थी। 3 साल बाद कितनी हो गई है, 21,600 रुपये हो गया। 6400 से बढ़कर कितनी हो रही है, 21,600 रुपये हो रही है। ठीक है, यहाँ से देखो 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट गए। ठीक है, उसके बाद आपको काटना नहीं, यहाँ पे 64 बच गया है, और यहाँ पे कितना बच गया, 216 बच गया। अब की बार आपको क्या करना है, इसका घनमूल करना है। क्या करना है,
घनमूल करना है, क्योंकि टाइम कितना दिया गया है, 3 साल दिया गया है। 3 साल के लिए आपको क्या करना है, घनमूल करना है। तो देखो 64 किसका घनमूल होता है, 4 का। 4 का घनमूल कितना होता है, 64। और 6 का घनमूल कितना होता है, 216। तो ये घनमूल कितना है, 6 हो गया। तो यहाँ पे देखो कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। और 2 बढ़ा है, कितने पर बढ़ा है, 4 पर बढ़ा है। गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। ये आ जाएगा आपके पास 25, 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50। दर कितनी होगी, 50% आ जाएगी। दर कितनी आ जाएगी, 50% आने वाली है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल कर देंगे आपको। 3 साल के लिए आपको क्या करना है, घनमूल यूज़ करना है। 64 से बढ़कर क्या हो रहा था, 216, 21,600 हो रहा था। 0 0 काट दिए। मैंने क्या रख लिया, पीछे वाला 64 रख लिया, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण घनमूल है। ये भी 216 क्या है, ये भी पूरा घनमूल है। तो हमेशा ही राशि देगा वो आपको, या तो घनमूल होगी या फिर क्या होगी, वर्गमूल होगी। हमारी दर कितनी आ गई, 50% आ गई है। एक सवाल और देखो, इसमें लास्ट सवाल 10 नंबर क्या दिया गया है कि कोई राशि 5 साल में 72,900 रुपये तथा 8 साल में 27, 28, 17, 28, 00 रुपये हो जाती है, तो दर बताओ। इस टाइप के सवाल कैसे करने हैं, देखो टाइम देखो, पहले 2 बार टाइम दिया गया। पहले 5 साल है, फिर क्या है, 8 साल है। तो यहाँ पे देखो 5 साल, फिर कितना है, 8 साल। 2 बार टाइम आ गया। डिफरेंस कितना है, 5 और 8 के बीच में 3 साल का डिफरेंस है। 5 साल में कितनी थी, 32,900 रुपये हो गई थी। 8 साल में कितनी हो गई थी, 1,72,800 रुपये हो गई थी। दोनों के टाइम में बीच में डिफरेंस कितना है, 3 साल का है। 3 साल का देखते ही आपको क्या करना है, इसका घनमूल करना है। क्या करना है, घनमूल करना है। घनमूल कैसे करते हैं, ये साइन होता है घनमूल का। राशि कितनी है, 3 साल में, 5 साल में कितनी हो रही है वो 72,900 रुपये। और 8 साल में कितनी हो रही है वो 17,2800, 1,72,800 रुपये हो रही है। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब देखो 5 साल बाद तो इतनी हो रही थी और 8 साल बाद इतनी हो रही है। अब क्या करना है, 2 0 से 2 0 काट दो। बाकी जो बचा हुआ उसके ऊपर मैंने क्या किया, टाइम कितना है, 3 साल है। 3 साल के लिए उसके ऊपर क्या लगा दो, घनमूल कर दो उसका। इसका भी क्या कर दो, घनमूल कर दो। तो ये 729 है, वो किसका घनमूल होता है, 729 है, वो किसका घनमूल होता है, ये होता है 9 का। किसका घनमूल होता है, 9 का। और ये किसका होता है, 12 का। 9 का घनमूल कितना होता है, 729, और 12 का घनमूल कितना होता है, 1728 रुपये। ठीक है, ये कितना बढ़ गया है, 9 से बढ़कर 12 पहुंचा है, कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, ये 3 बढ़ रहा है। तो यहाँ से देखो 3 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है, 9 के ऊपर बढ़ रहा है। और गुणा में क्या कर दो, 100 कर दो। 300 बटा में क्या आ गया, यहाँ से जो कट रहा है काट दो, ये कट रहा है, 3 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 बटा में 3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आपको क्या मिल जाएगी, इसकी दर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज जो मैंने सवाल किया, आपने किए, जो सवाल किए वो किसने किए, आपको मूलधन, मिश्र धन और दर ज्ञात करना सीखा। इसके अलावा भी बहुत सारे थोड़े बहुत सवाल बचते हैं, वो अपने अगली क्लास में अटैम्प्ट करते हैं। तो आज की क्लास अपने यही समाप्त करते हैं। सभी बच्चों का धन्यवाद, थैंक यू।